पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही होती है। फिर होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांसफॉर्म, दूसरी होती है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनको डिटेल में करा चुका हूं, अभी सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो जरा आप चेक करो फटाफट से, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जहां पर आयन ही अलग अलग मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इनको एग्जांपल लो, जैसे कि यहां पर कोबाल्ट के साथ में अमोनिया है 5 और एक SO4 लगाया, क्लोरीन बाहर है। अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन करवा दोगे सिल्वर नाइट्रेट से, अब ये भूल जाओ, रिएक्शन भी छोड़ो, अगर मैं बोलूं कि इनके आयन बताओ कि वाटर में डालने के बाद कौन कौन से आयन मिलेंगे, तो आप इतना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्लोराइड आयन मिलेगा और ये पूरा एक आयन है। समझ में आ गया? ये आपके पास कैटायन है पूरा कॉम्प्लेक्स और क्लोराइड है। ये क्लोराइड आयन सिल्वर से रिएक्ट कर लेगा अगर आप AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो, और सिल्वर क्लोराइड का वो व्हाइट पीपीटी दे देगा। तो यहां पर जो आयन मिले आपको वो कौन से मिले, एक तो ये मिला भाई साहब पूरा का पूरा, और एक क्लोरीन मिला। सबको समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं यहां पर एक काम करूं, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां पर काम किया कि क्लोरीन को तो अंदर ले गया और SO4 को बाहर ले आया, मतलब ये अलग तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मैं नहीं लेकर के आऊं, कंपाउंड ही अलग तरह का होता है, जिसमें आपको यहां पर, अब अगर इसके देखो फॉर्मूला सेम है, अभी भी ऊपर और नीचे फॉर्मूला सेम है, फर्क किस चीज का? फर्क ऊपर वाले में यहां पर SO4 लिगेंड की तरह काम कर रहा है, SO4-2 लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहां पर Cl-2 लिगेंड की तरह काम कर रहा है। और अगर आपने इसको AgNO3 के अंदर डाल दिया तो अब AgCl का कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि Cl फ्री ही नहीं है, वो लिगेंड की तरह अंदर है और जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है कोबाल्ट को, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, ये और ये फॉर्मूला सेम है लेकिन रिजल्ट अभी भी अलग अलग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पर क्लोरीन फ्री है लेकिन यहां पर क्लोरीन फ्री नहीं है। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि आयन अलग अलग है। यहां पर क्लोराइड आयन है, यहां पर SO4- आयन है। अगला है हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ये पानी के मॉलिक्यूल के हिसाब से, देखो जरा एग्जांपल लो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहां पर क्रोमियम के साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं और 3 क्लोरीन बाहर है जो कि काउंटर आयन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर एक काम करूं, 6 की जगह 5 ही कर दूं, तो अब क्रोमियम में 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन से उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 क्लोरीन बाहर है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर है। अभी भी अगर आप देखोगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके सॉल्यूशंस के जो कलर और रिजल्ट है वो अलग अलग हैं। यहां पर ब्लू कलर का, यहां पर ग्रीन कलर का, बड़ा मजेदार चीज है, जरा आप चेक करो, दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। यहां पर 3 क्लोरीन बाहर आयन की तरह प्रेजेंट होंगे, यहां पर 2 ही क्लोरीन आयन की तरह प्रेजेंट होंगे। लेकिन अभी भी अगर मैं पूछूं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, यहां पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो वो 6 ही बोलोगे, क्योंकि 6 ही लिगेंड यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो 6 ही है, क्योंकि 5 वाटर के मॉलिक्यूल और एक क्लोरीन भी है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को, वार्नर थ्योरी के हिसाब से। इसको हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म में आप ऐसे लिगेंड यूज करते हो जो कि बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट होते हैं। एम्बीडेंटेट का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। जैसे कि आप NO2 का एग्जांपल लो, NO2 एक एम्बीडेंटेट एग्जांपल है। ये NO2 इतना चालाक है कि ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मजे की बात देखो, अगर यहां पर देखो ये 2 कलर का होता है, अगर ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन टू कोबाल्ट बॉन्ड बन रहा है, तो ये ऐसे कलर का होता है, डिफर। और मान लो कि NO2 में ऑक्सीजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, तो इसका कलर ऐसा होगा। तो कलर डिफर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो लिगेंड है बेसिकली वो अलग अलग तरह से बॉन्ड बना रहा है। यहां पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, यहां पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। इसको बोलते हैं N, नाइट्रीटो N, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O। यहां पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहां पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। और मजे की बात देखो, ऊपर और नीचे फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर एक लिगेंड ऐसा है NO2 जो कि एम्बीडेंट है। एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक से ज्यादा साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। NO2- है ये, ठीक है, ये NO2- है, इसके पास एक से ज्यादा साइट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। कैसे? ये एक नाइट्रोजन हुआ जिसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रखा है, एक ऑक्सीजन ये रहा जिसमें माइनस का साइन है। समझ में आ गया? अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन है, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है? अब या तो ये यहां से डोनेट कर सकता है, समझ में आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके पास एक लोन पेयर भी है, आ गया समझ में? तो यहां से डोनेट कर सकता है, या फिर वो यहां से भी डोनेट कर सकता है किसी मेटल को। अगर वो इससे डोनेट करता है तो अलग कंपाउंड बनेगा, ये वाला। अगर वो इससे डोनेट करता है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो बोलते हैं नाइट्रीटो N, अगर वो ऑक्सीजन से डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रीटो O। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों से डोनेट कर दे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से। ये मोनोडेंटेट है। कैसा है?
मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट का क्या मतलब होता है कि भैया ये एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है। तो NO2 इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसके बाद दो साइट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। सबको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन टाइप के होते हैं। ठीक है, जरा आप देखो एग्जांपल के लिए, ये कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया है? 6। क्रोमियम के साथ क्या है? 6 साइनाइड है। अब मैं सिर्फ इंटरचेंज कर दूं, मतलब यहां पर इंटरचेंज, पार्टनर इंटरचेंज, मुंबई की भाषा में नहीं, पार्टनर इंटरचेंज कर दो। कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अभी कोबाल्ट के साथ CN लगा दो। पार्टनर इंटरचेंज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किस किस को समझ में आ गया? पार्टनर इंटरचेंज। पार्टनर इंटरचेंज किस किस को समझ में आ गया? जल्दी सी बताओ। अरे प्रिंस कुमार, क्या रिपीट करूं बेटा? वो तो बहुत ऐसा, रुको, ये रिपीट करूं कि पीछे वाला रिपीट करूं? कौन से रिपीट करने के लिए बोल रहा? अरे बाप रे, पहले पढ़े नहीं हो, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा था उसका। अभी आप देखो एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंट का मतलब होता है, एम्बीडेंट लिगेंड का क्या मतलब होता है? एम्बीडेंट लिगेंड वो होता है जिसके पास एक से ज्यादा साइट होती है, मोर देन वन साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मोर देन वन साइट होती है, मोर देन वन साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जैसे कि NO2, और भी एग्जांपल है, NO2 माइनस, जैसे कि SCN माइनस, ये सारे एम्बीडेंट हैं। इनके पास एक से ज्यादा साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। समझ में आ गया? जैसे कि आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो एम्बीडेंट। CO या CN माइनस, सॉरी CN माइनस, कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। ऐसा इसके साथ भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ऐसा होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो नहीं होता, लेकिन CN के साथ जरूर होता है। ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है या कार्बन से भी कर सकता है। तो जिसके पास मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा साइट होती है डोनेट करने की, ठीक है, वो कौन सा वाला आइसोमरिज्म दिखाता है? पीछे जो आपने पढ़ा था, कौन सा? लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंक अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, एक बार फिर से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया, मेरे काम नहीं कर रहा, क्या चक्कर है? ठीक है, अब जरा देखो पीछे वाला, ये लिंकेज आइसोमरिज्म। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है, जबकि यहां पर वो ऑक्सीजन के थ्रू कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? लिंक अलग अलग है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, अब अगले वाले में चलो। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। पार्टनर एक्सचेंज कर दो। पार्टनर एक्सचेंज में कोबाल्ट के पास 6 अमोनिया, क्रोमियम के पास 6 CN है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। अब आप पार्टनर चेंज कर दो। अभी कोबाल्ट को 6 CN दे दो और क्रोमियम को 6 अमोनिया दे दो, इसी को कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा